नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। इस समय संसद में भाजपा के 8 ऐसे सांसद हो गए हैं जो पूर्व के किसी भारतीय राजघराने के वंशज हैं। तो चलिए आपको भी मिलाते हैं उन 8 सांसदों से और जानते हैं उनके राजघराने के बारे में। बीजेपी ने पूर्व कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया और लेशेम्बा सनाजा-ओबा की जब हाल ही में हुए राज्यसभा चुनावों के द्वारा संसद में एंट्री करवाई तो उसने उस परंपरा को आगे बढ़ाया जो भारतीय संसद में आजादी के बाद से ही चली आ रही है। इन दोनों के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से पूर्व राजघराने के सदस्यों को ऊपरी सदन के माध्यम से लोकतंत्र के मंदिर में पहुंचाने की वो परंपरा बरकरार रखी है। मणिपुर के राजा कहलाने वाले सनाजा-ओबा की कोई राजनीतिक विरासत नहीं है और न ही उनका सियासत में अपना कोई अनुभव है, लेकिन उन्होंने अपने हाथ में कमल को थाम लिया है तो उन्हें भी राजतंत्र के विचारों की दुनिया से निकलकर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के हिसाब से अपने प्रदेश की जनता की सेवा करने का मौका मिला है। इससे पहले जून 2016 में भाजपा ने राजस्थान के डूंगरपुर के राज परिवार के हर्षवर्धन सिंह का नाम राज्यसभा के उम्मीदवार के तौर पर घोषित करके खुद उनको भी चौंका दिया था। वो क्रिकेट की दुनिया के जाने माने प्रशासक रहे राज सिंह डूंगरपुर के भतीजे भी हैं। इस दौरान भाजपा ने एक और राज परिवार को राज्यसभा में जाने का मौका दिया और वो हैं कोल्हापुर से छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज संभाजी राजे। उस समय संभाजी महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे और पहली बार राज्यसभा के लिए चुने गए। आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र से ही शिवाजी महाराज के एक और वंशज उदय नराजे भोसले को भी ऊपरी सदन में एंट्री दिलाई। पिछले साल की बात है जब कभी गांधी नेहरू परिवार की परंपरागत सीट रही अमेठी के महाराजा और कांग्रेस की फर्स्ट फैमिली के बेहद करीब रहे संजय सिंह ने कांग्रेस भी छोड़ दी और राज्यसभा की सदस्यता का भी त्याग करके भाजपा में आ गए। उन्हें पार्टी ने फिर से राज्यसभा पहुंचा दिया। ऐसा नहीं है कि भाजपा ने सिर्फ राज्यसभा में राजघराने के लोगों को जगह दिलाई है। पार्टी के टिकट से शाही परिवारों के कई वंशज लोकसभा का सीधा चुनाव लड़कर भी संसद पहुंचे हैं। पिछली बार राजस्थान से 2 राज परिवार के सदस्यों ने कमल निशान पर लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की। इनमें धौलपुर से दुष्यंत सिंह और जयपुर से दिया सिंह का नाम शामिल है, जबकि कांग्रेस एक बार फिर से मध्य प्रदेश के राघोगढ़ के पूर्व राजा दिग्विजय सिंह को राज्यसभा में जगह दिलाई है, जबकि कश्मीर के डोगरा राजवंश के राजा कर्ण सिंह हाल तक ऊपरी सदन के सदस्य बने हुए थे। तो कैसे लगी आपको हमारी दी गई ये जानकारी, कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।